दोस्तों, क्या आपको याद है कल सुबह आपने खुद से क्या वादा किया था? आज तो पूरा चैप्टर खत्म कर दूंगा। लेकिन फिर क्या हुआ? पहले एक नोटिफिकेशन आया, फिर एक रील चली, फिर लगा कि चाय पी लेते हैं, और अब देखो रात के 2 बज गए हैं। किताब का वही पन्ना वही का वही है। तो दोस्तों, ये सिर्फ आपकी कहानी नहीं है, ये उस जाल की कहानी है जिसे हम प्रोक्रेस्टिनेशन कहते हैं। आज इस वीडियो में हम आलस की बात नहीं करेंगे, हम उस साइकोलॉजिकल दुश्मन का विश्लेषण करेंगे जो आपके सपनों को धीरे धीरे दीमक की तरह खा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग बात करेंगे आज प्रोक्रेस्टिनेशन की, और इसमें जानेंगे कि हम लोग प्रोक्रेस्टिनेशन होता क्या है और इससे छुटकारा कैसे पाया जा सकता है। मास्टरिंग द माइंड, ओवरकमिंग स्टूडेंट प्रोक्रेस्टिनेशन। तो प्रोक्रेस्टिनेशन का हिंदी क्या होता है? तो इसका मतलब होता है टाल मटोल करना या फिर किसी काम को टालते रहना। तो हम लोग देखेंगे कि प्रोक्रेस्टिनेशन आखिर क्या चीज है। तो ये एक डिफेंस मैकेनिज्म है जो कि दिमाग के द्वारा यूज किया जाता है। जब भी कोई बड़ा या फिर डरावना टास्क किसी को मिलता है तो वो क्या करेगा, वो उसको टालकर किसी आसान काम में लग जाएगा, जैसे कि टीवी देखना या फिर रील चलाना। इससे क्या होगा, इंस्टेंट डोपामिन क्रिएट होगा और फिर दिमाग को अच्छा लगता है। अब हम लोग जानते हैं, एक एग्जाम्पल की तरह देखते हैं कि कैसे किसी काम को करना होता है और किस प्रकार से काम का रिजल्ट अच्छा होता है या फिर खराब होता है। तो हर टास्क जो होता है वो एक अंडे जैसा होता है, इसमें सक्सेस छिपी होती है। बट अगर अंडे को आप एक्सटर्नली फोर्स से तोड़ोगे तो क्या होगा, वो बर्बाद हो जाएगा। और अगर वो इंटरनली फोर्स से टूटेगा, इसका मतलब ये अपने विल पावर से टूटेगा, तो क्या होगा, ये इससे एक लाइफ निकलेगा। तो क्या आपको लगता है कि आप टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं? गलत। यह टाइम मैनेजमेंट की नहीं बल्कि इमोशनल रेगुलेशन की समस्या है। तो जो दिमाग होता है वो हमेशा चाहता है कि हमेशा इजी टास्क करे। आप पढ़ाई इसलिए नहीं टालते क्योंकि समय नहीं है, बल्कि इसलिए क्योंकि वह आपको स्ट्रेस, बोर्डम या फिर फियर देता है। तो इसका जो रूट कॉज है वो क्या है? सबसे बड़ा जो कॉज है प्रोक्रेस्टिनेशन करने का, इसका ये है कि परफेक्शनिज्म की तलाश में लोग पहले काम शुरू ही नहीं करते हैं। तो वो क्या बहाना बनाते हैं, जब तक सारा मटेरियल तैयार नहीं होगा मैं शुरू नहीं करूंगा। ये सोच काम को कभी शुरू नहीं होने देती है। और सबसे बड़ा जो दूसरा कॉज है वो क्या है? तो कॉज 2 है फियर ऑफ फेलियर। अगर मैंने इतनी मेहनत की और फिर बाद में एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, तो इस डर से बचने के लिए दिमाग पढ़ाई को टाल देता है, ताकि अगर फेल हो भी गए तो कह सके कि मैंने कोशिश ही नहीं की थी। अब देखते हैं जो थर्ड है वो क्या है, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, यानी कि दिमाग की लड़ाई। तो हमारा दिमाग आलसी नहीं है बल्कि चालाक है। वह दूर के इनाम के बजाय अभी मिलने वाले खुशी को चुनता है। जैसे दूर का इनाम क्या हो जाएगा? दूर का इनाम हो जाएगा रिजल्ट, और पास का इनाम क्या हो जाएगा? तो वो रील या फिर गेम्स या फिर तुम टीवी देख लो। तो जिससे इंस्टेंट खुशी मिल जाए उसे हम लोग बोलेंगे इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। और ये जो इंस्टेंट डोपामिन क्रिएट होता है, इससे दिमाग को बहुत खुशी मिलती है, और इसी कारण से इस ट्रैप में बच्चे फंस जाते हैं। अब आते हैं हम लोग, सबसे बड़ा झूठ क्या है? तो सबसे बड़ा झूठ है कि कोई भी जो टास्क है, या फिर आप पढ़ाई का एग्जाम्पल ले लो, तो हम लोग कहेंगे कि वो कल से स्टार्ट करते हैं, या फिर बोलेंगे कि मूड नहीं है, या फिर ये बोलेंगे कि अभी तो बहुत टाइम है बाद में कर लेंगे। लेकिन बात क्या है कि ये जो कल है वो कभी आ ही नहीं पाता है। हम लोग कल करते रह जाते हैं और फिर टाइम निकल जाता है, और जब डू एंड डाई की सिचुएशन होता है तब उसमें सही से परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। जब तक कल आता है तब तक आपकी हिम्मत और शक्ति दोनों टूट चुकी होती है। अब जो नेक्स्ट है वो है द प्रिपरेशन ट्रैप, यानी कि सिर्फ तैयारी और काम कुछ भी नहीं। तो क्या है ये? तो नंबर 1 पे है द क्लीनलीनेस ट्रैप, यानी कि पहले टेबल साफ कर लेता हूं फिर पढ़ाई करूंगा, या फिर पहले रूम साफ कर लेता हूं फिर पढ़ाई करूंगा। सेकेंड है द रिसर्च ट्रैप, यानी कि 2 घंटे सिर्फ यह ढूंढना कि हिस्ट्री की सबसे बेस्ट बुक कौन सी है, या फिर कोई से एग्जाम का हम लोग स्ट्रेटेजी ढूंढेंगे। बस इसमें ढूंढते ढूंढते टाइम खत्म हो जाता है, फिर हम लोग पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। और ये क्या है? ये सिर्फ एक बचने का बहाना है ताकि मुझे हार्ड वर्क ना करना पड़े। अब आते हैं हम लोग कि प्रोक्रेस्टिनेशन साइकिल क्या होता है, आप इस साइकिल में कैसे लगे रहते हो। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले हमें जैसे कि किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करना है, तो उसका जो तैयारी करना है, यानी कि उसका फॉर्म निकल गया, वैकेंसी निकल गई, अब उसको तैयारी करना है, तो उसके लिए पहले हम लोग को एंजाइटी होगा कि अभी इतना वास्ट सिलेबस है, इसको कंप्लीट कैसे करा जाए। उसके बाद जब वो काम मुझे हार्ड लगेगा तो फिर मेरे मन में डिस्ट्रैक्शन आएगा, जैसे कि मैं टीवी देख लूं या फिर रील चला लूं या फिर खेल लूं। उसके बाद अगर मैं पढ़ाई नहीं करूंगा तो फिर क्या होगा, फिर मुझे गिल्ट आएगा कि मैंने पढ़ाई नहीं करा।
फिर अगर गिल्ट हो जाएगा फिर एग्जाम का डेट निकल गया तो फिर क्या होगा, फिर लोग पैनिक कर जाएंगे कि अभी एग्जाम का डेट आ गया है बट मेरी प्रिपरेशन कंप्लीट नहीं हुई है, और इसी तरह फिर कुछ नहीं कर पाते हैं। अब आते हैं हम लोग इसका सॉल्यूशन क्या है। तो इसका सॉल्यूशन है द 5 मिनट रूल, कि खुद से कहो कि मैं सिर्फ 5 मिनट पढ़ूंगा और पढ़ने लग जाओ। सबसे मुश्किल काम होता है शुरू करना। एक बार पानी में उतर गए तो तैरना काफी आसान हो जाता है। तो जो सेकेंड सॉल्यूशन है वो है पोमोडोरो टेक्निक, जो कि एक जापानीज टेक्निक है। इसमें क्या होता है, किसी भी बड़े काम को आप छोटे छोटे भाग में बांट कर करोगे तो जल्दी हो जाएगा और वो आसानी से हो जाएगा। जैसे किसी बड़े काम को तुम 25 मिनट का वर्क करो और फिर 5 मिनट का रेस्ट लो, फिर 25 मिनट का वर्क करो, फिर 5 मिनट का रेस्ट लो, और इसको रिपीट करते जाओ। इससे तुम्हारा बड़ा से बड़ा काम हो जाएगा। और ये वर्क कैसे करता है, तो पूरा फोकस पढ़ाई पर, नो फोन, ब्रेक में रिवार्ड टाइम। तो सबसे बड़ा चीज ये होता है, अगर पढ़ाई करने के बाद तुम रेस्ट लेते हो, इसका मतलब हो जाता है तुम्हारे दिमाग को रिवार्ड मिलता है। या फिर तुम किसी और तरीके का रख सकते हो कि मैंने अगर ये सिलेबस खत्म कर दिया तो फिर मैं कोई मूवी देखूंगा, या फिर बाहर घूमने जाऊंगा, या फिर रनिंग करूंगा, या फिर एक्सरसाइज करूंगा। और ये वर्क क्यों करता है, इससे दिमाग थकता नहीं है और बड़े टास्क छोटे टुकड़ों में बढ़ जाते हैं। अब आते हैं सॉल्यूशन नंबर 3 पर। तो ये कहावत है ईट द फ्रॉग फर्स्ट। इसका मतलब है कि मुश्किल से मुश्किल काम जो होता है वो सुबह की किसी भी दिन की शुरुआत में ही कर लो। तो अगर सबसे बड़ा काम तुम कंप्लीट कर लेते हो तो तुम्हारे मन से एक बोझ हट जाता है कि अभी बहुत बड़ा काम बाकी है, और फिर जो भी छोटा छोटा काम होता है उसको तुम बाद में कर लोगे। जैसे मैथ्स है, फिजिक्स है, या फिर करंट अफेयर है, इसको अगर तुम मॉर्निंग में पढ़ लोगे तो ये बहुत बड़ा टास्क होता है, ये जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद तुम हिस्ट्री, ज्योग्राफी या फिर मैथ्स को आराम से कर सकते हो। अब आते हैं सॉल्यूशन नंबर 4 पे। इसका मतलब है फॉरगिव योरसेल्फ। इसमें होता है खुद को माफ करना। जैसे कभी कभी हम लोग किसी दिन पढ़ाई नहीं कर पाते हैं और फिर बाद में इस गिल्ट में रह जाते हैं कि मैंने आज पढ़ाई नहीं की, आज मेरा सारा दिन खराब चला गया, तो मेरे से कुछ नहीं हो पाएगा। तो इस गिल्ट से निकलो और खुद को माफ कर दिया करो। क्या हो गया जो आज का दिन बर्बाद हो गया, लेकिन अगले दिन को बर्बाद नहीं करना है। अब इससे क्या ही फायदा होगा कि अगर तुमने आज का दिन बर्बाद कर दिया और फिर सोचने में भी 2 दिन और गवा दिए, तो फिर ये और भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो हम लोग इसको कंक्लूड करते हैं, यानी कि हमें करना क्या है, तो किसी भी काम को हम लोग 5 मिनट रूल से स्टार्ट करेंगे, कि पहले स्टार्ट कर लेते हैं फिर बाद में उसको देखेंगे। सेकेंड क्या है, हम लोग पोमोडोरो टेक्निक लगाएंगे। इसमें क्या है, किसी भी बड़े वर्क को छोटे छोटे भाग में बांट कर करेंगे। थर्ड क्या है, प्रायोरिटाइज, यानी कि जो सबसे मुश्किल काम है उसे सबसे पहले करेंगे, यानी कि ईट द फ्रॉग फर्स्ट। एंड फोर्थ है नो गिल्ट, यानी कि अगर किसी दिन काम ना हो पाया तो उसके लिए फिर अगले दिन तक कोसेंगे नहीं, हम लोग फिर से स्टार्ट कर देंगे। तो कल कभी नहीं आता दोस्तों, जो है वो आज है। अभी किताब उठाओ और सिर्फ एक पन्ना पढ़ो, उसके बाद देखो कि तुम्हारा मन फिर कैसे हल्का हो जाएगा। थैंक यू।